बताइएगा आज के केस के हवाले से क्या समाअत हुई है, क्या डायरेक्शन जारी की गई है जज साहब की जानिब से? देखिए, इमरान खान साहब की जब गिरफ़्तारी हुई तोशाखाना केस में, उस वक़्त कुल मिला के उनके 9 केसेस फाइल्ड थे प्री अरेस्ट बेल इस्लामाबाद में। 3 दहशतगर्दी की ज़मानतें थीं और 3 जो थीं वो एडिशनल सेशन 6 जो हैं वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास थी। कुल मिला के 9 उनकी बेल एप्लीकेशंस उस दिन तक पेंडिंग थी। उन 9 की 9 बेल एप्लीकेशंस के ऊपर आज सरकार को, स्टेट को और मुतलका थानों को सबको नोटिसेस जारी हो गए हैं कि वो बेल एप्लीकेशंस, हमारा मौक़िफ़ है कि वो बेल एप्लीकेशंस प्री अरेस्ट मेरिट्स पे डिसाइड होंगी और उनको टेक्निकली एक आउस्टर उसको नहीं दिया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी की बात है। तो जज साहब को सिर्फ जेल से प्रोड्यूस करके इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए प्री अरेस्ट बेल को मेरिट्स पर डिसाइड करना चाहिए था, ना कि एब्सेंस की वजह से पटिशनर को, जो कि उसके अपने बस और अपने कंट्रोल में नहीं था। जेल अथॉरिटीज़ ने प्रोड्यूस करना था। और 496, 497, 498 की आप लैंग्वेज भी देखें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि या वो ख़ुद पेश हो या उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो प्रोडक्शन जो थी वो सरकार की ज़िम्मेदारी थी, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर इमरान खान साहब को अव्वल तो गिरफ़्तार किसी मुकदमे में नहीं किया गया आज दिन तक। गिरफ़्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर गिरफ़्तार किया होता तो अब तक रिमांड ले चुके होते। आज दिन तक रिमांड भी किसी मुकदमे में नहीं लिया। तो उन केसेस में आज दिन तक ये रिकॉर्ड पर भी बात आ जाए, आज दिन तक किसी भी केस में गिरफ़्तारी नहीं है। तो आज के बाद जब नोटिस हो गए हैं तो किसी केस में गिरफ़्तारी हो भी नहीं सकती। और ये गिरफ़्तारी का फ़ैसला ये आइंदा तारीख़ और आइंदा समाअत पे होगा। और अगर ये गिरफ़्तारी पुलिस अपनी मेला फीडे से कुछ शो भी कर देती है तो ये गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल मिजाज है और एम्पावर्ड है कि उस गिरफ़्तारी को अनडू करके वापस इमरान खान साहब की प्री अरेस्ट बेल्स को रिवाइव करें और वो प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं 9 की 9 मेरिट्स पर डिसाइड हों। तो आइंदा जुमेरात के लिए इस पर बाकायदा समाअत होगी और सिंगल बेंच में भी और डिविजनल बेंच में भी मुकम्मल जो है वो हेयरिंग होगी। आइंदा जुमेरात के लिए फिक्स्ड है। तो एटीसी में भी जो आप लोगों की वहाँ पर समातें चल रही हैं, जज साहब छुट्टी पे हैं, तो उन केसेस का क्या बनेगा? देखिए, साइफर के हवाले से साइफ़र के हवाले से अजीब बात है। छुट्टियां नहीं होनी चाहिए थी। छुट्टियां तो ख़त्म होने का टाइम आया था तो छुट्टियां शुरू हो गई। और अगर छुट्टी पे वो जज साहब चले भी गए हैं, जो डिस्टर्बिंग बात है वो ये, उनकी जगह कोई और जज साहब होते जो सुनते इन बेल एप्लीकेशंस को और मेरिट्स पे सुनते। हमेशा एक ड्यूटी जज होता है, तो कोई किसी ड्यूटी जज का भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो वो बेल एप्लीकेशन अब कल सुबह हम उम्मीद करते हैं वो जज साहब ना भी हों तो जो ड्यूटी जज साहब हैं वो कल सुबह ये बेल एप्लीकेशन सुनेंगे। कल सुबह तारीख है उसकी साइफ़र की। थैंक यू। दायरा इख्तियार को जो चैलेंज किया गया था वो पीटीआई की जो लीगल टीम है वो मुशावरत से हुआ था, और क्या उससे अभी केस में नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि खान साहब उस दिन ज़मानत ना सुनने जाने के बायस अभी तक अंदर हैं? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि उससे कोई नुकसान है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने क्लैरिफाई भी कर दिया कि बेल एप्लीकेशन सुनने में साइफ़र के कोई रुकावट नहीं है। रिट का पेंडिंग होना ये कोई रुकावट नहीं है, ये कभी भी नहीं हुआ। तो बेल एप्लीकेशन प्री अरेस्ट एक डिफरेंट मामला है। हाई कोर्ट ने जिस बात पर जो है वो अपना जुरिस्डिक्शन ली है, जिस मामले में एस्यूम की है और जो मामला सुन रही है वो एक डिफरेंट मामला है। तो सबसे पहले तो हदायत होगी कि नीचे ये बेल एप्लीकेशन मेरिट्स पर सुनी जाए और मेरिट्स पर फैसला हो। और साथ ही साथ में तो इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने हाई कोर्ट में फ़ाइल की हुई है, हमने नीचे की हुई है। और आज क्लैरिटी आ गई है कि ना वो प्रोसीडिंग्स इससे इफ़ेक्ट होंगी ना ये प्रोसीडिंग्स उससे इफ़ेक्ट होंगी। ये 3 दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमा दिया। ज़मानत की जो समाअत थी, दरख्वास्त जब दायर की गई थी, वो इसी बेस के ऊपर तारीख दे दी गई और फिर हफ्ता जज साहब छुट्टी पर चले गए। तो ये नुकसान हमारी तरफ से नहीं है। नुकसान ये नुकसान खान साहब का जो खान साहब का नुकसान, मगर उस नुकसान पे मैं तो हाँ, ये अदालत का फ़ैसला था। छुट्टी पर भी जाना और बेल भी ना सुनना। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कुछ तफसीलात सामने आई उस हवाले से? बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी मुलाकात के हवाले से मेरे इल्म में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता कल वकला की मुलाकात है। आई डोंट नो कि कल हम जाते भी तरतीब से हैं ताकि सारों को मौका मिले जो इस वक्त उनकी पैरवी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ केसेस में। तो कल देखते हैं जी, कल हेयरिंग है। जेल हुकाम की तरफ से सिर्फ 1 घंटे का वक्त रखा गया है मुलाकात के लिए, तो कितने वकील 1 घंटे में मुलाकात करके मशावरत भी कर सकेंगे? ये नाइंसाफ़ी नहीं है? देखें,
एक वक्त में एक से ज़्यादा वकील साहब के मिलने का जवाज़ बनता नहीं अगर मुकदमा एक हो, मगर अगर मुकदमे ही 100-150 हैं और उसकी लीगल टीम हर वकील का फिर मिलने का राइट है, तो तब तो मेरा ख्याल है वो 1 घंटे वाली बात पर केस पर वकील अप्लाई होती है, ना कि सारे वकला 1 घंटे में मिलने। ये बात गैर मुनासिब है। जब केस 100 से ऊपर हों तो फिर वकला भी मेरा ख्याल है 10, 15, 20 तो मिनिमम होंगे जिन्होंने मिलना चाहते हैं या जो अपनी इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहते हैं। 1 घंटे का वक्त सारी लीगल टीम के लिए इज़ होली एब्सोल्युटली इनसफिशिएंट। खान साहब की जेल में मौजूदा कंडीशन के बारे में आप मुतमईन हैं, और जो ख़बरें इस वक्त बाहर आ रही हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्लाइंट इस वक्त मैं इस वक्त ये आपको बेहतर इस पर नईम हैदर पंजूता साहब रेगुलर मिलते भी हैं और उनके इन इश्यूज़ पर वो बेहतर कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट करें इसके ऊपर। मुझे आप इजाज़त